अरे मैम, आपको ऐसे पसंद है क्या? क्या हुआ? अरे यार, फ़ोन में भी देख के अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कब तक आएगा मेरा वो ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर करा था ब्लिंकिट से। वो फील ही नहीं आ रहा फ़ोन में देख के भी। मैडम वो आपका पार्सल। अच्छा, पार्सल। आ जाओ आप। जी मैडम। ये लीजिए मैडम आपका पार्सल। पार्सल तो ठीक है भैया, पर इतना लेट कैसे हो गया? मैंने तो बहुत जल्दी करा था ना। अरे वो मैडम, दरअसल बात ये है ना, आपने जो ऑर्डर करा है ना, ये मिल ही नहीं रहा था। कितनी कितनी जगह मतलब मैं गया, वो कह रहे कि ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, ये वाला प्रोडक्ट है ही नहीं। वैसे मैडम, आपसे एक बात पूछो, अगर आप बुरा ना मानो तो। आप तो भी लग रहा है नई नई शादीशुदा हो, तो आपके पति आपको टाइम नहीं दे रहे क्या, जो आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ गई? भैया अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? और पहली बात, तुमने कि मेरा प्रोडक्ट खोल के देखा है? बताइए तो सही मैडम। और देखिए, ये भैया भैया मत बोलिए आप। क्या है ना कि सैया बोलिए। ये भैया भैया शब्द मुझे पता नहीं किस शब्द से ना बहुत नफरत सी होती है। जब भी कोई सुंदर स्मार्ट सुशील लड़की मुझे अपने मुंह से भैया बोलती है ना, तो वो बात मुझे हजम नहीं होती है। आपको क्या मैं भैया मटेरियल लग रहा हूँ? मैं तो बॉयफ्रेंड मटेरियल, थोड़ा पर्सनल कामों के लिए, उन कामों के लिए मैं होता हूँ यूज़। आप तो पता नहीं क्या ही सोच के बैठी हो। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, भैया मत बोलिए उन कामों के लिए। तो फिलहाल आप यहाँ से जाइए, क्योंकि मैंने जो मंगाना था मेरा काम हो गया, और उससे मुझे जो करना होगा मैं सब कुछ कर लूँगी। तो आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे मैडम, वो पेमेंट तो आपने करी नहीं है, मैं जाऊँ कैसे? वो सीओडी था ना। और देखिए, अब आपने 5500 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, तो समझ जाइए ना कि पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो आप कैश दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो पेमेंट मैं आपको करूँगी ना, किसने मना करा नहीं करूँगी? वो कैश तो मेरे पास है नहीं अभी। तो कोई नहीं, आप कल परसों आ जाना। कल परसों क्यों? कैश है नहीं ना मेरे पास। तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन के लिए एक्चुअली मेरा फ़ोन पूरा डेड पड़ा हुआ है। देखिए मैडम, अब आपने सीओडी ऑर्डर करा था, आपके पास कैश भी नहीं है, आपका ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है, आप कह रहे हो कि फ़ोन डेड है, तो फिर आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। कैसे करोगी वो? आप देखोगे, आप किसी से मांग लीजिए आस पड़ोस वालों से। क्योंकि मैम आप सोचिए ना, हम भी नौकरी करते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करोगी तो हमारी तनख्वाह में से कटेगी, तो घाटा तो हमारा ही है ना मैडम। नहीं नहीं, आप अपना घाटा मत करिए, कोई बात नहीं। 5500 की बात है ना। तो फिर पेमेंट की जगह मैं कुछ और। कुछ और से आपका मतलब क्या है मैडम? थोड़ा खुल के बोलिए। मतलब वही जो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। अच्छा, जिस काम के लिए आपने प्रोडक्ट मंगवाया था वही काम क्या? जी हाँ। तो मैडम ऐसे बताइए तो सही कि आपको इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? आप तो न्यूली मैरिड हो, तो आपके हस्बैंड नहीं है अरे, क्या? वही तो गलती है, मैं न्यूली मैरिड हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर बैंगलोर गए हैं काम करने के लिए। अच्छा। अब कोई ने ये जाके बताया कि नई नई शादी में कौन जाता है बाहर, है ना? अभी शादी को हमारे 15 दिन नहीं हुए, वो बाहर चले गए। शादी क्यों करता है? खुश रहने के लिए करता है ना। अब जब मैं ही खुश नहीं हूँ, कमा के बंदा क्या करेगा? नहीं, कमाओ भाई, तुम कमाओ, बाद में कमाते। 1-2 महीने बाद चले जाते, जब मुझे पूरी अच्छी तरीके से खुशी मिल जाती, मतलब मैं खुश हो पाती, समझ रहे हो ना आप? हम्म, जब भी चले जाते। अब फिलहाल मुझे उस चीज़ की हार्मोन्स समझ जाग रहे रहा हैं, हूँ तो आप मैं। समझ सकते हो। समझ रहा हूँ तो मैं। फिर इसकी ज़रूरत तो पड़नी है ना। समझ रहा हूँ मैम कि आपको अब तलब लग चुकी है। आप चाहती हैं कि कोई आपकी तलब शांत कर दे। आपके दिल में जो आग जल रही है, आप चाहती हैं कि उसे बुझा दे। वैसे मैडम, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सच में, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऑर्डर नहीं कर दिया है। इसमें तो साइज़ भी आते हैं, आपने सबसे लार्ज साइज़ ऑर्डर करा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली वो ना, मुझे मतलब हाँ, मुझे। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि छोटा है कि बड़ा है। बट अच्छा, काम तो उसी में हो जाएगा ना। काम तो मैम काम तमाम हो जाएगा, आपने लार्ज कर दिया ना, इस वजह से। अच्छा। वैसे मुझे आपको देख के लग रहा है कि आपको बड़े अच्छे लगते हैं। अरे, वो छोड़िए, बात नहीं है। वो तो हर किसी की पसंद अपनी अपनी। कोई नहीं। यहाँ मतलब मुझे प्रैक्टिकल दिख जाएगा, और ये फिलहाल हाँ तो मैडम, मैं आपके सामने हूँ तो फिर क्या ही है, ऐसे वैसे भी वही इसमें और मुझ में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। पूरा पूरा अंतर है। वो चीज़ मैं मतलब फेक फील करूँगी, और ये हाँ, रियल हाँ मतलब फील। रियल और फेक में तो मतलब है अंतर, लेकिन लार्ज को लेके कोई अंतर नहीं है। आप और इतना वैसे तो बोल भी सकते आपको देख के तो लग ही रहा है कि आप पूरे इस वक्त हैं। भरे हुए हो अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से मैम। वैसे आपको कैसे पता चला? वो आपकी बातों से और आपके इंटेंशंस। ओके, सही है मैम। क्या बात है, आप एक बारी में ही समझ गई।
तो वैसे क्या इरादा है फिर आपका मेरी इंटेंशंस को लेकर? हाँ, इरादा तो पूरा मतलब मेरा सही है, करते हैं फिर। ठीक है। आप अपना मतलब आपका वो काम भी हो जाएगा, मतलब इसका ऑर्डर का, आप भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है मैम, वो कहते हैं ना कि रिव्यू देना, रेटिंग, तो जब आपका काम हो जाए तो आप रेटिंग जरूर दीजिएगा कि काम कैसा हुआ है। ऑफ कोर्स। फिर आपको वैसे इस प्रोडक्ट की दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी नहीं? नहीं, अगर रियल आएगा मेरे पास तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना, वो कभी कभार आने वाले हैं यहाँ पे, तो इस पूरे घर में मैं अकेली तो रहती वैसे हूँ। आपने अपने हस्बैंड के साथ करा, एक दो बार तो करा ही होगा जब शादी हुई है तो। हाँ, ऐसी भी कोई बात नहीं तो है। वैसे मतलब कैसा था, मतलब सब सिस्टम बढ़िया था, मतलब सब सही से हो रहा था या वो थक गए, आप थक गई? आप बस करो, मतलब वो समझ ही जाओगे, जान ही जाओगे तुम अब नहीं, ये। वैसे मेरे को लग रहा है कि आप सही हैं अपनी जगह पे। तो मैडम फिर बताइए ना, तो फिर कोई नहीं, चलते हैं हम। तो कहाँ पे करोगे आप भरपाई? अच्छा, वैसे आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हो, फिलहाल ये गर्मी बात के लिए चाहिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी? ठीक है मैम, ले आइए। आप बैठे रहना। जी। अरे यार, क्या मैडम है, फिगर तो एक नंबर है। एक काम करता हूँ, पीछे पीछे चला जाता हूँ। पानी लेके आती हूँ। अरे मैडम, अरे? मैं क्या कह रहा हूँ कि पानी वानी छोड़िए ना, पानी पी के ठंडा होने से अच्छा है कि क्यों ना आप ही मुझे ठंडा कर दें। वो तो मैं तुम्हारे लिए बस प्यास बुझाने के लिए पानी लेके आई थी, ना कि तुम्हें वैसा ठंडा करने के लिए। तो मैडम प्यास आप ही बुझा दीजिए ना मेरी, वैसे भी अभी इतनी देर से हम लोग बातें ही कर रहे थे, तो भी मेरा थोड़ा माहौल भी बन गया है। तो आप सीधा शुरू करते हैं ना, पानी फिर कभी पी लेंगे। लगता है मुझसे ज़्यादा जल्दी ना तुम्हें हो रही है। वही बात हुई कि जिसका इंतज़ार था वो चीज़ खुद ही चल के आई है। अरे मैडम, बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहता था कि कोई तो काश ऐसा मिल जाए जो मुझे भी समझे और मेरे साथ वो सब कुछ करे। क्या है ना, काफ़ी टाइम से मैं भी भरा बैठा हूँ जैसे कि आप, तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाते हैं, दो जिस्म एक जान। नहीं, तुम्हें देख के लगता तो ऐसा है नहीं कि तुम भरे बैठे हो, मतलब मैरिड नहीं हो क्या? नहीं, आपको किसने कहा? लग रहा हूँ क्या मैं? कहीं से लगता हूँ आपको? बताइए जरा, कैसी बात यंग कर रही हैं? बॉडी का कमाल। जब भी तुम इतने भरे भरे हो और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम में दम भी होगा, मतलब वो कहते हैं ना मैडम कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, तो आप वही एक बार इस्तेमाल चीज़। करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना दम है और कितना नहीं है। तो क्या है कि बोलने से अच्छा है, मतलब मेरा मानना ये है कि बताने से अच्छा है करके दिखाओ। हाँ, मैं वो करने भी में है। बिलीव करता हूँ। ओह, जी। नाइस। कोई नहीं, करते हैं फिर। पहले इस्तेमाल और फिर विश्वास। वैसे मैडम, आप ना चाहें तो मुझे, जब आपका दिल करे आप मुझे बुला सकती हैं, अच्छा। क्योंकि वैसे भी आप कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, तो ज़रूरत आपकी भी है और ज़रूरत मेरी भी है, तो दोनों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। क्या कहती हैं? हाँ, कोई बुराई भी नहीं है। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं सोच पाऊँ नेक्स्ट टाइम तुम्हें बुलाने की। मैम वो तो आपको आज पता चल जाएगा, अब जब हम करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो थू है मेरे ऊपर। वही चीज़ ना, वो देखा जाएगा कि तुम मुझे खुश कर पाओगे या नहीं, या फिर जैसा मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम वो चीज़ मुझे दे पाओगे। हाँ तो मैम देखिए, थोड़ा बहुत आपको भी मुझे बताना पड़ेगा। वैसे तो बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ आप अगर हट के अलग चाहें कुछ, वैसे तो जो होता है वही होता है, वो तो सबको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, वो थोड़ा बस नए तरीके से करके देखते हैं। मतलब थोड़ा मैं तो ये सोच रहा था कि वो थोड़ा जंगली तरीका, मतलब वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वाइल्ड टाइप। बस बाबा, यहाँ किसी की जान नहीं लेनी। अरे व्हाट नहीं। यू मीन जंगली तरीका? अरे जंगली अलग हो गया, मेरा कहने का मतलब वो था कि थोड़ा वैसे करते हैं वाइट टाइप का, वो थोड़ा अलग हो गया ना, और मैं गलती से जंगली बोल गया, वरना मुझे वाइट था। हंग्री? हंगरी नहीं, और नहीं, और नहीं। कोई नहीं, अब देर ना करके काम करते हैं, वरना फिर लोग सोचेंगे कि एक ब्लिंकिट वाला एक लड़के के यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी वो लड़की जिसकी अभी फ़िलहाल में शादी हुई है। बात तो सही कही मैडम आपने। वैसे आप तो बताइए कि आपको कैसे पसंद है? मैंने तो अपना आपको बता दिया कि मेरी राय ये है कि मैं ऐसे चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पसंद जानना भी तो मेरे लिए ज़रूरी है।
क्योंकि फिर मैं उसी रास्ते से चलूँगा ना आपके साथ, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ फिर आप बोलो अरे अरे ये क्या है भाई, मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं। तो इसलिए आपकी पसंद भी तो ज़रूरी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे तो वो चीज़ ही चाहिए। अब पसंद वसंद का कोई लेना देना नहीं है। हाँ बाकी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम मुझे कैसे खुश कर पाते हो। देखिए मैंने तो आपको अपना बताया कि मुझे उस तरीके से पसंद है, क्या आपको भी उसी तरीके से पसंद है या फिर कुछ अलग हटके है? देखते हैं। वैसे मुझे तो नॉर्मली, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, मैं तो समझ गया मैम। तो मतलब आपने कभी फिर वैसे ट्राई नहीं करा है? कोई नहीं, आज फिर हम जब करेंगे। बस करो और ज़्यादा बातें मत घुमाओ, ठीक है? तुम, मैं भी समझ गई और तुम भी समझ गए। तो फिर कर लेते हैं। हाँ एक बात और, इस बात के बारे में ना किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। अरे मैम आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बंद। हाँ आपके मेरे बीच की बात हम दोनों में रखूँगा, बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। वही चीज़, ये ना बंद ही रहनी चाहिए। अगर बाहर खुली ना, एक बात बताओ मैम, अब मेरे हाथ में लड्डू आया तो मैं खुद ही खाऊंगा ना, या दूसरों को दिखाता फिर मैं देखूं मेरे हाथ में लड्डू है। लड्डू अपने ही हाथ में रखना जी और मैम। किसी तीसरे का कानों में खबर भी नहीं पहुंचनी चाहिए कि हाँ सब कुछ ऐसा चल रहा है। वरना तुम सोच सकते हो भाई मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी मैम सही कहा। ओके तो अब कुछ भी करने से पहले मैं कुछ भी कर लूँ आपके साथ, अगर आपकी परमिशन हो तो? चलते हैं, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम आ जाना मेरे पीछे पीछे। ठीक है मैम, आप पहुँचिए। मैं मज़ा बताने वाला है, कुछ भी हो जाए। आता होगा, चलो कोई नहीं, इससे मेरा काम तो निकल ही जाएगा ना। मैं, हाँ जी मैडम, तो शुरू करें? अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हो देखने में। मैम अभी आपने देखा कहाँ है, आइए ना शुरू करते हैं। हाँ करते हैं शुरू, इतनी जल्दी किस बात की है? तो फिर करें? करते हैं। अरे मैम आपको ऐसे पसंद है क्या? क्या हुआ? देखा मैंने पहले ही कहा था ना मैम, उठिए जरा मैं बताता हूँ। क्यों? उठो तो सही। आइए मैम बैठिए। देखिए मैंने आपसे बाहर क्या बोला था कि मैम आप अपनी पसंद मुझे बता दीजिए, आपने अपनी पसंद नहीं बताई। आप कह रही वही जो तुम समझ रहे हो वही मैं भी समझ रही हूँ एंड ऑल। ये तरीका गलत होता है। देखा मैडम, कर दी ना आपने गड़बड़। जब मैंने आपसे बाहर पूछा तब आपने बोला कि जैसे तुम बोल रहे हो मैं समझ गई हूँ, लेकिन आपको तो समझ में आया ही नहीं। देखा, हो गई ना गड़बड़। अरे ऐसे ही तो होता है ना, मतलब मैं तो तुम्हें मतलब अच्छा फील कराना चाह रही थी, जब भी तो तुम नीचे और मैं ऊपर। नहीं मैडम, उल्टा हो गया। आपको नीचे और मुझे ऊपर आना चाहिए था आपके। ओके कोई बात नहीं, अब मैं नीचे और तुम ऊपर हो जाना। वैसे मैम बुरा ना मानो तो एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। क्या आप अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही करती थी क्या? हाँ। अब समझ में आया मुझे कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ के अपना बाहर क्यों चला गया, बैंगलोर। एक्सक्यूज मी, क्या बोलना चाह रहे हो? तो मतलब मैं अच्छी नहीं करती या फिर? अरे मैम मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप अच्छा नहीं करती हैं, आप अच्छी दिखती हैं। आप तो कतई जहर लगती हैं सच में। तीखी मिर्ची देखी है आपने? तो बिल्कुल वैसी फिर हो। तुम्हारा क्या कहने का मतलब था ये? मेरा कहने का मतलब बस आपसे इतना ही था कि ये ना बोरिंग तरीका है जो आप कर रही थी। और मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे एक्सट्रीम लेवल पसंद है। तो एक्सट्रीम लेवल में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और थोड़ा हटके होती हैं। ये जो आप कर रही थी ये तो एकदम नॉर्मल था, प्यार से। ये वाला नहीं चलता है। थोड़ा सा एक्सट्रीम भी होइए ना आप अपने आप को, जिसमें आते ही सीधा कहते नहीं एकदम कि भूखे भेड़िए टाइप, कि बस लग जाओ, छोड़ो मत एक दूसरे को, इतना चिपक जाओ कि हवा भी ना पास हो पाए। अच्छा वैसे, मतलब तुम तो पूरा बिल्कुल मूवी टाइप हो रहे हो, मूवी में जैसा होता है। क्या ओह माय करें मैम? गॉड, मतलब तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम इतने ज़्यादा हंग्री हो। मैम बहुत ज़्यादा हूँ कसम से। और मुझे ना वैसे मूवी स्टाइल में ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें ना चीज़ें काफ़ी नई नई सीखने को मिलती हैं। हम तो बस देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि अगर हम वो चीज़ देख के खुद ट्राई करें तो कितना मज़ा आएगा, क्योंकि हमको तो वो सीन देखने में मज़ा आता है ना। वो भी तो मतलब सीन देखने में मज़ा आता है, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता है मैम, क्यों नहीं हो सकता? करने वाला होना चाहिए ना, और जब करने वाला होगा तो मज़ा तो आएगा ही ना। वो क्या है ना, आज तक कभी किसी ने करा नहीं होगा ऐसे। हाँ वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना ऐसे ही करते हैं, तो शायद मुझे उनका बोर लगता हो। कोई नहीं, तुम और मैं करके देखते हैं, क्या पता हम दोनों का बॉन्ड अच्छा बैठ बॉन्ड जाए। अच्छा हो जाए, और शायद फिर मैं नेक्स्ट टाइम से
तो मैं ही ऑर्डर करके बुलाऊं? अरे मैम, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा पर्सनल। जब आपका दिल करे आप कॉल करके बुला लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे आपकी सेवा में। क्या है ना, वैसे भी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मुझे पसंद आ गई हैं आप मुझे। सच में दिल तो कर रहा है कि आपको बस अभी अपनी बाहों में भर लूँ और आपके सब सब कुछ कर लूँ जो मैं अभी करना चाहता हूँ। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। वही चीज़, सब्र का फल मीठा होता है। वैसे मैम, आपका फेस कट बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। वैसे तुम भी हैंडसम लग रहे हो, वरना कोई होता ऐसी लल्लू चल्लू टाइप तो मैं नहीं बुलाती। तुम्हारा मुझे देख के लगा तुम ब्लिंकिट वाले तो कहीं से नहीं लग रहे। ओके। अब सच सच बताओ, तुम ब्लिंकिट वाले ही हो या फिर कहीं तुमने मुझे देखा है तो शायद तुम ब्लिंकिट वाले बन के आए हो? मतलब मैम, चोरी पकड़ी गई। ठीक है। जब इतना हो ही गया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब आपसे क्या ही छुपाऊँ। दरअसल बात ऐसी है, जब आप मार्केट जाती थी ना शाम को सब्जी लेने के लिए, साड़ी पहनकर वो अपनी लाल वाली, तो मैं आपको बहुत पसंद करने लगा था। आपका पीछा भी करा, कई बार फॉलो कर रहा था मैं आपको। फिर पता चला कि आप यहाँ रहती हैं, और आज मेरे को पता चला कि आपने ऑर्डर करके कुछ मंगवाया है। तो मैंने ब्लिंकिट वाले को नीचे रोक लिया। मैंने कहा हाँ भाई, मेरा ही ऑर्डर है, लाओ दो। और मैं ब्लिंकिट वाला बन के आपके पास आ गया। और देखो ओ, ना, आने का कितना फ़ायदा हुआ। मतलब मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड तुम बने हुए थे, जो मुझे ही नहीं पता था कि मेरे बॉडीगार्ड भी है। नाइस, मेरा मतलब साइको लवर। पता है मैडम, क्या ही बोलूँ आपको देख के ना, मतलब सारे शब्द मेरे एकदम रुक से गए हैं, ब्लैंक हो गया हूँ मैं अंदर से, कि इतनी सुंदर भी कोई मालकिन मतलब मैडम हो सकती हैं क्या। न्यूली मैरिड तो सच में बहुत सुंदर होती हैं, जैसे कि आप। अब जो है तुम्हारे सामने है। तुम ना खुशकिस्मत समझो कि मेरे हस्बैंड भी नहीं है और फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है। हाँ तो कोई नहीं मैम, हम बैठे हैं ना, हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। बस आप हमें ही याद करती रहिएगा। मैम, करें क्या अब हम शुरू। ये बातें तो बहुत हो ही गई हैं हमारे बीच में, क्या कहती हैं। अब मेरे तरीके से करें क्या। एक्चुअली मतलब थोड़ा बातें करते शायद हमें और बॉन्ड हो जाए। बाहर तो हमारी बस ऐसी नॉटी नॉटी बात हुई थी, यहाँ थोड़ा एक दूसरे को जानने वाली बात हो तो मतलब अच्छा है ना। थोड़ी प्यार भरी बातें। हाँ तो ठीक है ना मैम, बताइए फिर कहाँ से शुरू करें। जहाँ से तुम चाहो। मैम, मुझे तो नीचे से ज़्यादा पसंद है। क्या? नीचे से। ओह, वो क्या है ना कि फील एकदम नीचे से ही आता है, ऊपर तो बस बदनाम कर रखा है वैसे ही। शायद तुम्हें नॉलेज हो कि तुम लग रहे हो मुझे एक्सपीरियंस लड़के टाइप। वैसे आप भी अपना कुछ बताइए। खैर छोड़िए, करके दिखाइए। हाँ तो फिर करेंगे ना। तो आइए फिर करते हैं। ओके। हाँ तो मैम, अभी काम करिए ना, आप बताइए मत, आप सीधा करके दिखाइए कि आपको किस तरीके से पसंद है। हाँ तो फिर करें। स्टार्ट तुम करो, एंडिंग मैं कर दूंगी। ठीक है मैम, जैसा आप चाहें।